हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोग के लिए ला रही हूँ कि ब्लीच करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए और ब्लीच करने के बाद हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। सॉरी। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि कभी भी ब्लीच करने से पहले अगर आप बाहर से आ रहे हो, अगर धूप बहुत है तो आप तुरंत आने के बाद कभी ब्लीच अप्लाई मत कीजिए। पार्लर में भी तुरंत जाने के बाद ब्लीच तुरंत मत कीजिए, कम से कम 10-15 मिनट वेट कीजिए, इसके बाद आप ब्लीच करिए। पार्लर में हम जाते हैं, तुरंत बोलते हैं हमें ब्लीच करना है, लेकिन रिलैक्स नहीं होता है उस समय। क्या हम बाहर जाते हैं, धूप की वजह से हमारे पोर्स ना ओपन हो जाते हैं और पूरी गंदगी ये सब की वजह से वो अंदर तक गया रहता है। इसीलिए कभी भी धूप से आने के बाद ना ब्लीच तुरंत अप्लाई नहीं करना चाहिए। और दूसरा, ब्लीच करने से पहले कभी भी आप अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश कर लीजिए, नहीं तो क्लिनजिंग कर लीजिए। अगर आपने फेस वॉश आधा घंटा पहले किया हुआ है, उसके बाद भी आप जब ब्लीच करने लगो ना, अगर आपके पास क्लिनजिंग है, क्लिनजिंग मिल्क, उससे अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप फिर से वापस फेस वॉश कर लीजिए। और अगर आप नहा कर निकले हो, अगर गर्म पानी से आप नहाते हो, तो गर्म पानी से नहाने के बाद भी आप तुरंत ब्लीच मत अप्लाई कीजिए, क्योंकि उस समय भी अपना फोर्स ओपन रहता है। और ऐसा अगर तुरंत आप फेस पे ब्लीच अप्लाई कर लेंगे ना, तो फेस पे थोड़े दाने हो जाते हैं, मतलब पिंपल्स आने लगते हैं, क्योंकि फोर्स ओपन रहता है उस समय गर्म पानी की वजह से। कभी भी हम लोग स्टीम किस लिए लेते हैं, फोर्स ओपन होने के लिए। लेकिन हम लोग उस समय ब्लीच नहीं लगाते, हम लोग उस समय फोर्स ओपन करके अपने ब्लैकेट्स वाइटनेस निकालते हैं, इसलिए हम लोग, और नहीं तो फेशियल करते हैं। इसके लिए हम लोग स्टीम लेते हैं। ब्लीच लगाने से पहले कभी भी किसी भी पार्लर में आप जाते हो तो आपको कभी भी स्टीम नहीं दिया जाता है, तो इसलिए आप तो नहा कर निकलते हो। अगर आपने गर्म पानी से नहाया है तो ब्लीच तुरंत अप्लाई मत कीजिए। ये हुई ब्लीच करने से पहले की बातें। अब ब्लीच करने के बाद आप क्या, आप ब्लीच करने के बाद धूप में मत जाइए, और जितना हो सके आप ब्लीच फेशियल ये रात के टाइम पे कीजिए, क्योंकि उस टाइम पे ना आपको धूप में जा का डर रहता है, ना धूप में जाने का डर रहता है, ना कोई प्रॉब्लम होता है। अगर आप रात को करते हो तो तुरंत जाकर थोड़े टाइम के बाद आपको सोना ही रहता है, ना आपको कहीं निकलना नहीं रहता है। और ऐसे आप दोपहर में करते हो तो आपको धूप भी लगता है, धूप की वजह से फिर आपके फेस पे थोड़ा कालापन आ जाता है। जैसे हर कोई मुझसे पूछता रहता है कि दीदी, ब्लीच करने से फेस काले हो जाते हैं क्या। ऐसे मेरे सब बहुत सारे क्लाइंट मेरे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि दीदी, ब्लीच करने से फेस काला होता है क्या। तो ऐसा नहीं है, ब्लीच करने से फेस काला नहीं होता, लेकिन हाँ, ब्लीच करने के बाद आप केयर नहीं करोगे, अगर आप धूप में चले जाओगे। मैं उनका ब्लीच फेशियल करने के बाद उनको बोलती हूँ अभी कहीं मत जाओ, तो भी मुझे वो बोलते हैं दीदी अभी मुझे यहाँ पे ये काम करने के लिए जाना है, मुझे वो काम करने के लिए जाना है। तो मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ, आप कहीं पे भी जाए लेकिन शाम को जाओ, ना कि आप धूप में जाओ। तो इसलिए मैं धूप में जाने के लिए उस दिन तो बिल्कुल नहीं बोलती हूँ कि एक दिन आप बिल्कुल धूप में मत जाइए, घर में रहिए। अगर आपने फेशियल किया है, ब्लीच फेशियल किया है, तो आप घर में रहिए, घर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, एक दिन मत जाइए। दूसरा, अगर कभी कभी क्या, ब्लीच फेशियल करने से, आप घर पे ब्लीच फेशियल करते हो ना, तो दाने आ जाते हैं फेस पे। तो वो किस कारण से होता है, तो कभी ऐसा हो जाता है ना कि आप जो ब्लीच करते हो या फेशियल करते हो, वो आप अपने फेस के अकॉर्डिंग नहीं करते हो, जो आपके फेस पे सूट हो वो आप नहीं करते हो। और आप बाद में फिर अगर पार्लर में आते हो तो आप बोलते हो कि मुझे सूट नहीं होता है, ब्लीच फेशियल मुझे सूट नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, घर अपने फेस के हिसाब से आप करोगे तो हर एक फेशियल ब्लीच सूट होता है। इस समय ब्लीच फेशियल बहुत सारे कंपनी के हैं, तो मैं तो ज़्यादा करके जो ब्रांड अच्छी है वही मैं रखती हूँ अपने पार्लर में। ऐसा छोटा मोटा ब्रांड का नहीं रखती हूँ, मतलब अच्छा ब्रांड का रखती मैं अपने पार्लर में।
फेशियल और ब्लीच। मैं आपको इसके बाद वाले वीडियो में ये भी दिखाऊंगी कि आपको कौन सा ब्लीच कौन से फेस पे करना चाहिए। तो वो तो बात की बात है, पहले मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ उसके बारे में मैं बात करती हूँ। ब्लीच करने के बाद आप तुरंत क्लीन अप, फेशियल या पैक, ये तीनों में से एक चीज़ ज़रूर करवाइए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पैक कर लीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आधा घंटा है, तो आप क्लीन अप कर लीजिए। नहीं तो अगर आपके पास टाइम है तो आप फेशियल कर लीजिए। ब्लीच और फेशियल करने से ना ग्लो बहुत अच्छा आता है। उसके बोलते हैं ना, तुरंत ब्लीच करके फेशियल कर लो तो ग्लो बहुत अच्छा उठ कर आता है। अगर बस आप एक दिन तो पूरा फेस पे कुछ मत लगाइए, ना फेस वॉश कीजिए, ना नाइट क्रीम यूज कीजिए। मैं कितने सारे वीडियो में देखती हूँ कि मॉइस्चराइजर तुरंत ब्लीच करने के बाद मॉइस्चराइजर लगा देते हैं। किसी किसी को नहीं सूट होता है, उसकी वजह से भी बहुत जन को दाने आ जाते हैं। तो एक दिन आप ब्लीच करने के बाद तुरंत आप फेशियल कर लीजिए, मॉइस्चराइजर मत कीजिए, फेशियल कर लीजिए। तो मैं आपको बोलती हूँ कि आपको बिल्कुल दाने नहीं आएंगे फेस पे। अगर आपको ब्लीच करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कि इचिंग होता है, खुजली होने लगती है फेस पे, अगर ये सब प्रॉब्लम होते हैं तो आप, जैसे कि आप लगाया ब्लीच, आपने घर पे लगाया ब्लीच और आपको तुरंत इचिंग होने लगी, तो आप तुरंत ब्लीच निकाल दीजिए और अपना बर्फ़ लेकर अपने फेस को अच्छे से मसाज दीजिए। हाथ में लेकर अच्छे से ऐसे से बर्फ़ को लेकर ऐसे से मसाज कीजिए। इसके बाद आपको देखना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ब्लीच कितने महीने में करना चाहिए, अभी बात आती है ब्लीच कब कब करना चाहिए। जैसे कि हम लोग ब्लीच अगर घर पे लाकर करते हैं तो उसमें जो चिट दी रहती है उसमें लिखा रहता है आप 15 दिन में वापस ब्लीच कर सकते हो। बहुत जन करते भी है, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं, बहुत जन करते हैं, 15 दिन में ब्लीच करते हैं। बोलते ब्लीच से को नहीं, उसमें मेंशन हुआ है कि ब्लीच 15 दिन में आप वापस कर सकते हो, तो ऐसा नहीं होता है। ब्लीच आप जितना अवॉइड कर सको, जितना इनकार कर सको उतना, मतलब मंथली भी मैं नहीं बोलूँगी, आप एक महीने में आप ब्लीच करो। अगर आपके घर में कुछ फंक्शन है तो आप महीने महीने कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप 2 महीने में कीजिए, ना कि महीने महीने में कीजिए। क्योंकि मेरे पास कितने क्लाइंट आते हैं ना, तो मैं उनको बस 2 महीने, अगर इस महीने उन्होंने हर महीने वो फेशियल ब्लीच करते हैं, फेशियल हर महीने करते हैं ना, तो अगर मैं उनको इस महीने में मैंने फेशियल ब्लीच किया है तो अगले महीने में बस उनको मैं फेशियल करती हूँ। उसके बाद वाले महीने में, दूसरे महीने में मैं उनको ब्लीच और फेशियल दोनों करती हूँ। हर महीने में उनको फेशियल नहीं करती हूँ। अगर हाँ उनके घर में कुछ प्रोग्राम है तो मैं उनको फेशियल ब्लीच दोनों करती हूँ। ब्लीच से क्या होता है फेस पे, जैसे कि बहुत जन का क्वेश्चन होता है, ब्लीच हमारे फेस पे क्या काम करता है। ब्लीच हमारे फेस के टैनिंग को रिमूव करता है, और जो आपके फेस का हेयर होते हैं ना, वो आपके फेस से इक्वल करता है, ना कि वो आपके फेस के को रिमूव करता है। हेयर को, आपके फेस के हेयर को रिमूव वो नहीं करता है। वो आपके फेस के हेयर को, आपके फेस पे जैसे अभी मैंने किया हुआ है, मेरे फेस पे हेयर नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने ब्लीच किया है, तो मेरे फेस के अकॉर्डिंग हो गया है मेरा हेयर। किसी किसी को ब्लीच नहीं पसंद आता है, जैसे कि बहुत जन को हेयर हो जाती है तो उनको नहीं पसंद आता है, यहाँ पे उनको गोल्ड हो जाता है तो उनको नहीं पसंद आता है। तो इस साइड देखिए, इस साइड देखिए, मैंने एकदम नॉर्मल रखा है अपना, तो आप भी ऐसा कर सकते हो, एकदम नॉर्मल रखिए। अगर आपको बिल्कुल नहीं पसंद है ब्लीच तो, और आपके फेस पे टैनिंग भी बहुत है, तो आप D10 पैक कीजिए। और आपके फेस पे बहुत बाल हैं तो आप फेस वैक्सिंग भी कर लीजिए, इसके बाद D10 कर लीजिए। किस फेस पे ब्लीच करना चाहिए, तो हर फेस पे ब्लीच करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्शन होता है कि किस फेस पे ब्लीच ना करें, एक्चुअली ब्लीच हर एक फेस पे होता है। हाँ, अगर आपको पिंपल्स ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, बहुत भर के होता है, भर भर के फेस पे होता है, अगर वैसे आपके फेस पे पिंपल्स, तो आप मत कीजिए। अगर आपके पिंपल्स के दाग है तो आप ब्लीच कर सकते हो। अगर आपके पिंपल्स सूख गए हैं, जैसे बोलते हैं ना पिंपल्स बड़े बड़े हो जाते हैं तो
वो सूख गए तब आप ब्लीच कर सकते हो। अगर आपके पिंपल्स फूट गए हैं तो आप ब्लीच मत कीजिए, क्योंकि वो आप ब्लीच लगाने से वैसे ही हमारे फेस पे थोड़ा बहुत तो जलन होता ही होता है, ऐसा नहीं बिल्कुल जलन नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा जलन होता है हमारे फेस पे। तो अगर आप ब्लीच लगाते हो उस समय पिंपल्स होने के, तो आपका वो घाव और बड़ा हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि वो फोर्स ओपन होता है ना, इसलिए वो बड़ा हो सकता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ब्लीच मत कीजिए उस समय। तो ब्लीच करने से पहले क्या करना है, ब्लीच करने के बाद आपको क्या करना है। और हाँ, ब्लीच करने के बाद मैंने बताया शायद, वापस बता देती हूँ। ब्लीच करने के बाद आप फेस पे साबुन, फेस वॉश कुछ भी मत लगाइए। 4 से 5 घंटा अबॉर्ड कीजिए। 4 से 5 घंटा आप बिल्कुल मत लगाइए साबुन या फेस वॉश, जो भी आप यूज करते हो बिल्कुल मत लगाइए। ओके। तो आपको मेरा अगर वीडियो आज का अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी पता चले हमें ब्लीच के मामले में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और ब्लीच करने के बाद हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो अपने फ्रेंड लोग को भी शेयर कीजिए, तो आपके फ्रेंड लोग को भी पता चलेगा। और कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। तो ओके, बाय, आज के लिए बाय।